जया किशोरी एक ऐसा नाम जिसे सुनते ही मन में भक्ति की मधुर धुन बजने लगती है। वो सिर्फ भजन गायिका नहीं है, वो एक मोटिवेशनल स्पीकर भी हैं, एक आध्यात्मिक गुरु भी हैं और लाखों लोगों की प्रेरणा भी। आज देश ही नहीं, विदेशों में भी लोग उन्हें सुनना चाहते हैं। आपको बता दें, क्या आपने कभी सोचा है कि जया किशोरी जी की एक कथा के लिए कितनी फीस होगी? रिपोर्ट्स बताती हैं, अगर कोई आयोजन जया किशोरी जी की कथा के लिए करता है तो उन्हें लगभग 9 लाख रुपए, जी हाँ 9 लाख रुपए तक की फीस देनी होती है। अगर कार्यक्रम लंबा हो या कोई विशेष आयोजन हो तो ये राशि और भी बढ़ सकती है। उनकी डिमांड इतनी ज्यादा है लोगों के बीच कि आयोजकों को कई महीने पहले से बुकिंग करनी पड़ती है। सिर्फ भारत ही नहीं, अमेरिका, यूके, दुबई जैसे देशों में बसे भारतीय भी चाहते हैं जय किशोरी जी आए और उन्हें कथा सुनाएं। लेकिन उनकी कमाई सिर्फ कथा से ही नहीं होती, बल्कि उनका यूट्यूब चैनल भी बहुत बड़ा इनकम सोर्स है। आपको बता दें, उनके लाखों सब्सक्राइबर हैं, उनके यूट्यूब में करोड़ों व्यूज आते हैं। इससे उन्हें हर महीने अच्छा खासा एड रेवेन्यू मिल जाता है। साथ ही वो कई योगा प्रोडक्ट्स, एजुकेशनल एप्स और सोशल इवेंट्स को भी प्रमोट करती हैं। इससे उन्हें ब्रांड्स से अच्छी इनकम होती है। उनकी कुछ मोटिवेशनल किताबें और भजन एल्बम भी मार्केट में उपलब्ध हैं, जिनसे उन्हें रॉयल्टी मिलती है। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स जैसे इंस्टाग्राम, फेसबुक पर भी उनके अच्छे स्पॉन्सर्ड पोस्ट होते हैं और यह भी उनकी इनकम का ही हिस्सा है। अब आप सोच रहे होंगे, इतनी इनकम का आखिर जया किशोरी करती क्या है? तो बता दें कि जया किशोरी जी अपनी कमाई का एक बहुत बड़ा हिस्सा सामाजिक आध्यात्मिक कामों में लगाती हैं। कई रिपोर्ट्स में यह भी कहा गया है कि वो शिक्षा और महिला सशक्तिकरण से जुड़े प्रोजेक्ट्स को सपोर्ट करती हैं। उनकी लोकप्रियता का सबसे बड़ा कारण ये है उनका सरल स्वभाव और सच्चा तरीका। उनकी भाषा किताब जैसी नहीं लगती, वो आम इंसान की तरह बात करती हैं। उनकी कथाओं में कृष्ण भक्ति होती है, पर साथ जीवन के संघर्ष की बातें होती हैं। वो युवाओं को ये सिखाती हैं कि कैसे खुद को समझें, जीवन को संभालें और आगे बढ़ते चलें। उनकी बातों में भारी शब्द बिल्कुल नहीं होते, बस दिल से निकले हुए भाव होते हैं। अब जरा उनके जीवन की शुरुआत को देखते हैं। कोलकाता के एक मध्यम वर्गीय परिवार में जन्मी जया किशोरी जी ने बहुत छोटी उम्र से अध्यात्म और भजन और संस्कृत श्लोक सीखना शुरू किया। सिर्फ 13 साल की उम्र में उन्होंने पहली कथा सुनाई थी संतोषी माता की, और वहीं से उनका आध्यात्मिक सफर शुरू हुआ। आज लाखों लोग उन्हें अपने जीवन का मार्गदर्शक मानते हैं, लेकिन इस मुकाम तक पहुंचने के पीछे सालों की मेहनत, साधना और हर दिन खुद को बेहतर करने की कोशिश छुपी हुई है। उन्होंने कई उतार चढ़ाव देखे, लेकिन कभी रुकी नहीं, कभी टूटी नहीं। यही कारण है कि आज वो सिर्फ एक कथावाचिका नहीं, बल्कि करोड़ों दिल की प्रेरणा बन चुकी हैं। उनकी बातों में भक्ति है, लेकिन साथ ही जिंदगी का सच भी छिपा हुआ है, और यही मेल उन्हें सबसे अलग बनाता है।